पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता, पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी, 1 लीटर डीजल 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 10 जनवरी अपीलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रोज। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को आरओ से मुतालिक दरखास्त पर मजीद समाअत से भी रोक दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना मुमकिन नहीं। सिंगल बेंच ने फैसला देकर अपनी आईनी हदूद से तजावुज किया। पूरे मुल्क में इंतखाबात का अमल रुक गया। इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद यकीनी बनाया जाए। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। पीटीआई को जहां लगे नाइंसाफी हुई, दीगर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए। पीटीआई के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होगा। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को पेशावर से रशाकई तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -8 और गिलगित में -5 तक गिर गया। दीर में -3 और चतराल में -1 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मोक का रोग, जूं का तू। फजा मुज़र सेहत। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। पहली इनिंग्स में 487 रन बना रखे हैं। टेस्ट मैच देखें टेन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जब बढ़ता है तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब कम होता है तो 15 रुपये 14 रुपये 9 रुपये इस तरह कम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इसका रेट पेट्रोल का 150 रुपये या 170 रुपये के करीब होना चाहिए। ये पेट्रोल का हुक्म फिर भी ठीक है जो कर रही हैं। अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि पेट्रोल जो है ना आवाम को 150 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। जो चल रहा है अच्छी बात तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि 14 रुपये आज सस्ता हो रहा है तो कल को फिर इससे ज़्यादा महंगा होगा। यार ये इतना सस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये सस्ता चाहिए, कम से कम 200 से नीचे आए। आज से 1.5-2 साल पहले जो रेट था ना वही हो जाए तो वही बेहतर है। अगर हो जाए तो हमारी आवाम के हक में बेहतर। पेट्रोल की कीमत में कमी से आवाम भी खुश। निगरान हुकूमत से पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 में कार पर फायरिंग। 2 अफराद जामहक, खातून शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद कार बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जामहक शख्स अहलिया के हमरा ऑनलाइन टैक्सी में सवार था। मियाँ बीवी बच्चों समेत शादी से वापस आ रहे थे। पुलिस को गाड़ी से गोलियों के 2 सिक्के मिले, खौल ना मिल सके। तानिहा APS को 9 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन बुज़ली दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए।
गोला बारूद और खुदकुश जैकेट से लेस अमन दुश्मनों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरज़्म है। कराची में होटल पर फायरिंग से शहरी जामहक। वाक़या कुरंगी के इलाके में पेश आया। मकतूल और मुलजिम आधा घंटा बातें करते रहे। हेलमेट पहने शख्स ने पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि जुडिशल अफसरान नहीं दे सकते। क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है? अदालत ने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि आरोज ने मुल्क भर में खिदमात अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी इलाकाई हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ की वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। कहा बज़ाहिर उमैर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा उमैर नियाजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। कोई मसला था तो सुप्रीम कोर्ट आते। इस शख्स को रिलीफ क्यों दें जो जमहूरियत को डीरेल कर रहा है। कौन सा कानून कहता है कि ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल जारी होगा? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। कहा कि सबको बुलाएं, आप भी तौहीन अदालत कर रहे हैं, इलेक्शन कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरोज मुअत्तल हो गए इसलिए नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। जैसे सरदार तारिक मसूद बोले कि रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ तो ट्रेनिंग क्यों रोकी? ट्रेनिंग मुअत्तल ना करते, पता नहीं क्यों रोक दी। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग सोमवार से शुरू होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम अफसरान को एक जगह बुलाना मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस ने कहा तरबियती प्रोग्राम कल करें या पीर को, ये हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन अब अपना काम करे, हमने रुकावट दूर कर दी। इजाजत दें तो मैं छुट्टी पर चला जाऊं। उसके लिख दीजिएगा। माय लॉर्ड, एक्चुअली प्लीज सिट डाउन। Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. वकील मिशार यूसुफ जई की रोस्टरम पर बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। कहा कि पीछे जाकर बैठ जाएं, हुक्मनामा लिखवा रहा हूं। आपने डिग्री कहां से ली? आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत के लिए संगे मील करार दे दिया। कहा अदालत ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। पीटीआई के इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई। यह वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बलोचिस्तान के 2 निगरान वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफ़ी। जमाल खान रईसानी और उमैर मोहम्मद हसनी ने ओहदे छोड़ दिए हैं। उमैर हसनी का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग अफसर तैनात करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चौधरी मंजूर ने कहा डिप्टी कमिश्नर्स नून लीग की बी टीम बने हुए हैं। नून लीग के लोगों को फंड्स जारी हो रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नहीं? क्यों किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर किस लिए हैं? वो DRO बने। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई मौसर करार दे दिया। कहा कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर अब किसी को कोई अभाम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला किया था वो बहुत वाज़ेह था। फैसला तो बहुत मौसर है। रहनुमा PTI तैमूर झगड़ा ने कहा आसिफ जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं के इलेक्शन में ताख़ीर के बयान मौजूद हैं। क्या MPO जारी करने वाले अफराद शफाफ इलेक्शन करा सकते हैं? हमारे कारकुन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को पेशावर में कन्वेंशन के अलावा कहीं इजाज़त नहीं मिली। हमारे कारकुन गिरफ्तार होंगे तो फिर शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे?
कराची में गरीबाबाद अंडरपास के करीब डकैती के दौरान मुजाहमत, मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गई। खातून नाजिमाबाद नंबर 1 की रिहायशी थी। डकैती मुजाहमत का वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया। शेखुपुरा में 15 लाख रुपए की डकैती, 3 डाकुओं ने मेन बाजार में प्राइस बॉन्ड की दुकान लूट ली। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा समेत अहम हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए 2 तरफ़ा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से बातचीत करते हुए कहा, अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। इलेक्शन में सिर्फ 56 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। कैमरे पर बाल्टी। लंदन में फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ गया। आलूदगी फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए। कैमरे पर किसी ने बाल्टी रख दी। नवाबों के शहर भावलपुर में खुस्सों की अलग ही शान। दीदा ज़ेब खुस्से दिखने में जितने खूबसूरत हैं, इनको बनाने का अमल उतना ही कठिन। मोतियों और तिले की तारों से मुज़य्यन इन खुस्सों की कीमत 500 से 5000 तक है। कराची के एक्सपो सेंटर में सजा इंटरनेशनल बुक फेयर का मेला। बुक फेयर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हजारों किताबों के स्टॉल सजाए गए। कुतुब बीने के शौकीन अफराद ने किताबों में गहरी दिलचस्पी ली। लाहौर में अरूसी मलबूसात का हम ब्राइडल वीक का आगाज। सितारों की कहकशां सज गई। मुल्क भर से नामवर फैशन डिजाइनर्स के अरूसी मलबूसात पेश। रैंप पर मॉडल्स की वॉक। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। हकीकी कहानी पर मबनी क्राइम थ्रिलर फिल्म गुंजल सिनेमा घरों में रिलीज। कराची के न्यू प्लेक्स सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर। फिल्म की कास्ट समेत शोबे सितारों की शिरकत ने प्रीमियर को 4 चांद लगा दिए।